हाय एवरीवन, मैं सरोज सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज विद एस में। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के टर्म 1 आपकी बोर्ड परीक्षा 2022-23 को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हूँ, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022-23 में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। निश्चिंत रहिए, जो भी बोर्ड परीक्षा में आपके इस चैप्टर से प्रश्न पूछेंगे लगभग यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब कई स्टूडेंट कहेंगे क्या ये 20 प्रश्न ही हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए सफिशिएंट है? तो मैं डियर स्टूडेंट बता दूं कि ये जो 20 प्रश्न आज के इस वीडियो में कराने जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और निश्चित तौर पे अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाएंगे। हाँ, समीकरण वाले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, लेकिन लगभग क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते हुए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम यहाँ पे आपके बोर्ड परीक्षा को लेकर इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते ही रहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन है संक्षारण, पानी चढ़ाना, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग जो कहते हैं उनका नाम है गैल्वेनीकरण। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? प्यारे साथियों, ऑप्शन है श्वेत, पीला, हरा, काला। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, और श्वेत को आप लोग सफेद भी कहते हैं, जिन्हें व्हाइट इंग्लिश में कहा जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो 100% याद रखिएगा, सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मैं एक बार पुनः बता दूं कि जो भी प्रश्न यहाँ 20 देखेंगे वो 100% आप किसी भी बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन को उठा लें, वहां में आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे, मॉडल सेट में देखने को मिल जाएंगे, यहाँ तक कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे आपके 2022-23 में निश्चित तौर पर यहाँ से पूछे जाएंगे। ये 20 प्रश्न से जो भी प्रश्न पूछेंगे निश्चित रहिए आपके रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का सबसे बेहतरीन सवाल यही 20 प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस बनता है? तो ये ऑप्शन है CO2, N2, H2 या SO2। तो इनका सही जवाब हो जाएगा H2। जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो H2 नामक यानी कि हाइड्रोजन नामक गैस बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया मतलब जलना वाला। ऑप्शन है जी जल का उबलना, दूसरा ऑप्शन है मोम का पिघलना, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल का जलना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, पूछा है दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब ही होता है जलना, ठीक है, दहन का मतलब ही होता है जलना। जल का उबलना क्या जल रहा है यानी कि आग लग रही है? नहीं, वो वाष्प बन रहा है, उसे वाष्पीकरण कह सकते हैं। मोम का जो पिघलना होता है वो भी जल रहा है, मोम जल रहा है, लेकिन वो जो पिघल रही है वो भी नहीं कहलाएगी। पेट्रोल का जलना जो पूर्ण दहन है, पेट्रोल का जलना जो है उसी कहते हैं दहन अभिक्रिया है, ठीक है। अगला प्यारे साथियों, साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है या किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आप देखते होंगे घरों में जो साग सब्जियां उसे फेंक देते हैं तो वो जाती विघटित होकर कंपोस्ट बन जाती, खाद बन जाती है। वो तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो इनका सही जवाब हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। जब साग सब्जियां विघटित होती है तो उससे उष्मा निकलती है, और निकलना को हम लोग क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? इनमें से कौन सा उत्पाद है, कौन सा प्रोडक्ट है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन है NO2 और N2, NO2 और O2। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा NO2 और O2। याद रखिएगा प्यारे साथियों, NO2 और O2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? सही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है Na2CO3.5H2O, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.7H2O, Na2CO3.2H2O। तो इनमें सही समीकरण कौन सा है? Na2CO3.10H2O। और आपको इसका कमेंट में बताना है कि ये कौन सी पाउडर का अभिक्रिया है, या बेकिंग पाउडर का है, ब्लीचिंग पाउडर का है, या फिर विरंजक चूर्ण का है, ये किसका रासायनिक सूत्र है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अगला प्यारे साथियों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? तो अपघटन की अभिक्रिया यहाँ पे पूछा जाए NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, यहाँ पे जो अभिक्रिया दे रखी है 2KClO3
2KCl प्लस 3O2, ये जो अभिक्रिया है वो अपघटन की अभिक्रिया है, क्योंकि ये जो है दो पार्ट में जाके मिल रहा है। अपघटन की प्रक्रिया कहने का मतलब है प्यारे साथियों, अपघटन या फिर विघटन कहने का मतलब है कि कोई भी दो प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट जब भी कोई एक प्रोडक्ट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों में तत्वों में टूटता है तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्ट है और ये जाके दो भागों में विभक्त हो गया है, तो इसी को हम कहेंगे अपघटन या फिर विघटन अभिक्रिया। बाकी अभिक्रियाओं में आप देखेंगे इधर भी दो है, इधर भी दो है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर दो है तो इधर एक है। यहाँ पे दो से एक हो रहा है, ठीक है, दो से एक हो रहा है तो इसे संघटन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, मतलब कि दो, जब याद रखिएगा प्यारे साथियों, दो प्रोडक्ट जब है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं दो अभिकारक जब जुड़ते हैं और उसके बाद एक का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन कहते हैं, और जब एक से दो होता है तो उसे हम लोग विघटन या फिर अपघटन कहते हैं। अगला प्यारे साथियों Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन तो है नहीं, क्योंकि संयोजन जो भी जब भी होगा दो प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट होगा, यहाँ दो प्रोडक्ट है, दो भी उस पार है। उसके बाद वियोजन भी नहीं है क्योंकि ये टूट भी नहीं रहा है, तो दो आपने देखा कि नहीं है। अब बात आती है द्विविस्थापन या विस्थापन। सबसे पहले समझ लेते हैं द्विविस्थापन क्या है और विस्थापन क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो जो तत्व है या फिर दो भी जो भी तत्व है, यहाँ पे देख पा रहे कई सारे तत्व हैं, तो दो तत्व जब आपस में मेलजुल करके बदला बदली कर लेते हैं तो उसे द्विविस्थापन कहते हैं, और विस्थापन में जब एक तत्व अदला बदली होते हैं तो उसे विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए Fe जो है, Fe जा रहा है इधर, ठीक है, Fe इसमें जा रहा है और Al जाके इसमें मिल रहा है। Al2O3 और Fe को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, Fe को क्या कर दे रहा है, अलग कर रहा है। तो ये जो अभिक्रिया ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अगला प्यारे साथियों, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? लोहे के चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जब आप डालेंगे तो क्या होगा? तो इनमें क्या हो गया प्यारे साथियों, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। अगला प्यारे साथियों, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो अभिक्रिया है वो याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। मैं एक बार पुनः बता दूं प्यारे साथियों, यहाँ जो 20 क्वेश्चन करा रहे हैं निश्चिंत रहिए, आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता हूं कि अगर आपके बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से पूछेगा तो ज्यादातर 90% से ज्यादा सवाल चांस है कि यही 20 प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न आएगा। और यहाँ आपकी जो बात करें बोर्ड परीक्षा 2022-23 टर्म 1 की, तो लिख लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में 3 से ज्यादा सवाल इसी 20 में से देखने को मिलेंगे। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है CuO प्लस H2 CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे है उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इनमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ये अपचयन अभिक्रिया है। हमारे ख्याल से आपको उपचयन और अपचयन के बारे में जानकारी जरूर होगी। अपचयन और उपचयन कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, अपचयन अभिक्रिया में यहाँ देखें आपने कि Cu जो है वो O को अलग करके H2 में मिला दे रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे Cu है, कॉपर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं Cu से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी को हम लोग उपचयन कहेंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि को अपचयन कहेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। अगला इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है तो बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा विद्युत संयोजी। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे राइट चुनना है कि कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया कुछ इस तरह से दिया गया, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। अभिक्रिया है कि 2Cu, याद दे रखा है अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 जाके मिला रख के बन रहा है एक प्रोडक्ट। आप देख पा रहे हैं दो चीजें मिलकर जाके एक बना रही है, तो इनका सही जवाब आप क्या होंगे कहेंगे? तो यहाँ पे एक संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दिया है। एक तो ये संयोजन अभिक्रिया है कि दो चीज मिलकर एक हो रहा है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे संयोजन नहीं दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण कहने का मतलब है ऑक्सीकरण कहने का मतलब है कोई भी चीज में जाके ऑक्सीजन क्या हो जाना, ऐड हो जाना। कोई भी चीज में जाके ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऐड हो जाना ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ 2Cu है, Cu में जाके O ऐड हो गया तो ऑक्सीकरण है। अगर क्या होता Cu रहता O और अगर जाके ऑक्सीजन अलग हो जाता तो अवकरण कहलाता। तो सही जवाब हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। अगला निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 2HCl बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो चीजें हैं और मिला के बन के क्या बन रही है, एक चीज है। तो आप सही में बोल सकेंगे कि ये एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन नाम से क्लियर है, कोई भी चीज का मिलना संयोजन कहलाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब दो चीजों का विस्थापन हो रहा है, एक प्रोडक्ट का अदला बदली इससे हो रहा है और एक का अदला बदली इससे हो रहा है, यानी कि दो बार चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ भी एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ पे देख पा रहे एक प्रोडक्ट है और यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट है। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा। दो प्रोडक्ट का अदला बदली होने के लिए इस साइड में दो प्रोडक्ट होना जरूरी है, या भी इस साइड में भी दो प्रोडक्ट होना जरूरी है। लेकिन आप यहाँ पे चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन में देख रहे हैं कि इस साइड एक ही प्रोडक्ट है सब में, जबकि दो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो दो प्रोडक्ट नहीं है तो आप ये तीनों को ऑप्शन को वैसे ही रॉन्ग मान सकते हैं। आंसर आप बिना देखे इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें इसका तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि AgNO3 NaCl है, तो Ag जाके देखिए Cl में मिल रहा है। Ag जो है ये Cl में मिलकर AgCl बना रहा है और Na जो है इसमें मिलकर NaNO3 बना रहा है। तो आपने क्या देखा कि इसका जो प्रोडक्ट है प्यारे साथियों, ये जो प्रोडक्ट है इससे मिल गया और ये जो प्रोडक्ट है ये इससे मिल गया और नया प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो AgCl से मिल गया और NaNO3 से मिल रहा है। तो इसका और इसका दो चीजों का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। तो आप इसे सिंपल में क्या बोलेंगे, ये द्विविस्थापन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसमें एक प्रोडक्ट का होगा, इसमें एक प्रोडक्ट का होगा। तो यहाँ पे आप दो प्रोडक्ट इधर देख पा रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं जी। आप यहाँ पे सिंपली अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो देखिए C नंबर इसका सही होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि Fe जो है इसमें मिल रहा है और FeSO4 बना रहा है और Cu को अलग कर रहा है, मतलब किसी एक को ये अलग करेगा। याद रखिएगा, विस्थापन कहने का मतलब है किसी एक को अलग करेगा। ठीक है, किसको अलग कर रहा है, Cu को अलग कर रहा है। ठीक है, किसको अलग कर रहा है, Cu को अलग कर रहा है। इसका जो बिहेवियर है ना ये इसकी तरफ होता है, आप समझ पा रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता, इसकी तरह इसका बिहेवियर है। ये जाके आपके दोस्त के साथ कभी भी अटैच हो सकता है, तो समझ के रहिएगा और वो आपको अलग कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो यहाँ पे Cu जो है वो आप है, Cu जो है आप है, आप मतलब जो वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, Cu जो है वो आप है, मान लीजिए मैंने लिख दिया ये आप है, और Fa जो है वो आपका फ्रेंड है, Fa जो है आपका फ्रेंड है, और SO4 जो है वो आपका ये भी हो सकता है और वो आपका ये भी हो सकता है। अगर आप गर्ल हैं तो ये हो सकता है, बॉय है तो ये हो सकता है, आप समझ सकते हैं। बाकी जो प्यारे साथियों यहाँ पे कनेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है आप है, आपको अलग कर दे रहा है। कौन अलग कर रहा है, आपका दोस्त, और ये जाके इससे अटैच हो रहा है या फिर ये जाके इससे अटैच हो रहा है और वो आपको अलग कर दिया। जब आप अलग हो जाए तो आप सोच लीजिए आपका विस्थापन हो गया, यानी कि आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला 18वां नंबर सवाल कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, विलेय अविलेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। अवक्षेपण जब अभिक्रिया होती है तो किस तरह का लवण प्राप्त होता है, तो अविलेय लवण प्राप्त होता है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्यारे साथियों, ये जो है एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे तीर का निशान होगा और जाके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट है, जाके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये दो प्रोडक्ट है, जाके एक बना रहे हैं। तो यहाँ से आपने देखा, सर हमने पढ़ा था अपघटन वो है जो जो एक का टूट के दो भागों में बन जाता है, एक जो है टूटता है और दो बन जाता है, उसे अपघटन कहते हैं। तो हमने देखा सर यहाँ पे एक है दो टूट गया, एक है दो टूट गया, चलिए ये अपघटन है। अब हमने क्या देखा सर कि ये जो प्रोडक्ट है ये दो से एक हो रहा है, यानी कि ये संयोजन है, यानी कि ये संयोजन है। मानव शरीर में भोजन का पचना, अच्छा आप खाते हैं तो वो भी तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है ना, तो वो भी टूट रहा है, चाहे एक से ज्यादा टूटे, 2 4 10 12 जितना भी टूटे, तो ये भी टूट रहा है। यानी कि ये जो तीनों है ये तीनों टूट रहा है, यानी कि ये अपघटन है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, अपघटन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स
अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रेडॉक्स का बताना है जी। तो इनमें सही जवाब हो जाएगा CA2HCl CaCl2 प्लस H2O, जिसमें जी उपचयन और अपचयन साथ साथ होगा उसे रेडॉक्स कहेंगे। अब बोलेंगे कैसे सर, कैसे जाने? देखिए यहाँ पे CaO है, O साथ में है, यहाँ जाके O क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? O जाके यहाँ पे अलग हो रहा है, यानी कि यहाँ पे उपचयन अपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, Cl था, H2 है, अलग से H2 है, H2O में जाके O मिल रहा है, यानी कि उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया, यहाँ पे एक उपचयन एक अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, यानी कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया। जब उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते थे। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और निश्चिंत रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वाले क्वेश्चन चैप्टर से पूछे जाएंगे, उनमें लगभग 90% चांस है कि यहीं से सवाल मिलेंगे। बाकी अगर सवाल अलग हो सकते हैं तो ये सब सवाल में अलग किया जा सकता है। ये जो समीकरण दिया है, समीकरण को अलग किया जा सकता है। बाकी ऐसा जितना भी सवाल है आपका, ये जो सवाल है ये सब 100% यही रहेगा और आप अपने बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। प्यारे साथियों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं वीडियो एंड करने से पहले बोल दो, अगर इस वीडियो में आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपकी क्लास का जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और देखने की, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और इस चैप्टर में हम मात्र 20 ही क्वेश्चन रखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं होंगे। तो साथियों, आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।